वेलकम बैक। दिस इज मी हामिद खान एंड यू वाचिंग माय चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट, आज हम एंडोक्राइन नर्सिंग को डिस्कस करेंगे। ये हमारा जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर 4 का यूनिट है। आज हम डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे और क्लाइंट्स के केयर के हवाले से भी बात करेंगे, यानी कि वो पेशेंट जो पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर में मुब्तला हो उसको किस तरह केयर दिया जाएगा, उसको आज इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। लेक्चर आउटलाइन ये है कि हम बेसिकली ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ ऑफ पेशेंट की जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो पेशेंट आता है उसको डिस्कस करेंगे। नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, पेशेंट की ऑन गोइंग सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंडोक्राइन डिसऑर्डर का जो इम्पैक्ट होता है पेशेंट और पेशेंट की फैमिलीज़ पे उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेसिकली बेस ऑफ द ब्रेन में मौजूद होता है। इन इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ब्रेन के बिल्कुल बेस पे होता है और ये हार्मोन्स की जो सिक्रीशन होती है उसको कंट्रोल करता है। और बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड की रेगुलेशन हाइपोथैलेमस से होती है, यानी हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली वो हाइपोथैलेमस के ज़रिए रेगुलेटेड होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक को हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं और दूसरे को हम पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं या पोस्टीरियर लोब्स भी कहते हैं। एंटीरियर वाले हिस्से को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर वाले हिस्से को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज को आती है, ब्लड कैपिलरीज के साथ आर्टरीज वगैरह होती है और पोर्टल सिस्टम यानी कि एक वेन के एक सिस्टम बन जाते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक को हम पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर जो फ्रंट पार्ट होता है ये वाला हिस्सा इसे हम एंटीरियर लोब कहते हैं और जो बैक वाला हिस्सा होता है जो दिमाग के बिल्कुल करीब होता है उसे हम पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं और इसके अलावा न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अभी हम एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फ्रंट पार्ट है जिसे हम एंटीरियर लोब कहते हैं और पोस्टीरियर लोब कहते हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का बैक पार्ट होता है उसके डिफरेंट हार्मोन की सिक्रीशन को डिस्कस करेंगे। तो जो एंटीरियर लोब्स होते हैं उससे 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन की सिक्रीशन होती है और पोस्टीरियर लोब से 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन की सिक्रीशन होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ये हार्मोन सारे के सारे एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस होते हैं। और पोस्टीरियर लोब की बात करें तो पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन या इसके अलावा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जिसे वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, ये दोनों हार्मोन्स पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं। क्विक रिव्यू आप देख सकते हो, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये वाला हिस्सा बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हम इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन की सिक्रीशन होती है जैसे कि आपको पहले बताया, एक इसमें ऑक्सीटोसिन होता है और दूसरे इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज़ हो जाता है। हाइपोथैलेमस इसको जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं उस न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के ज़रिए जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हाइपोथैलेम पिट्यूटरी ग्लैंड का उसको स्टिमुलेट करता है। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला पोस्टीरियर पार्ट स्टिमुलेट हो जाता है तो ब्लड में हार्मोन्स इन ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। ऑक्सीटोसिन बेसिकली जो यूट्राइन मसल्स होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसको प्रमोट करता है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करके नेफ्रॉन्स के ज़रिए वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है। इसके अलावा अभी यहाँ पर ये पोस्टीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है। यहाँ पे हमने पोस्टीरियर पार्ट को डिस्कस किया, यहाँ पे अभी हम एंटीरियर पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेम न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो जाएंगे और जो इंडोक्राइन सेल्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको स्टिमुलेट करेंगे और उसको जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो उसके बाद बेसिकली ब्लड स्ट्रीम के जरिए ये 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये एड्रेनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बेसिकली ये टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली इंटायर बॉडी टिश्यूज बूंद वगैरह को स्टिमुलेट करेगा। प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन बेसिकली मेमेलियंस में मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि मिल्क प्रोड्यूस हो जाए। और इसके अलावा एंडोर्फिन्स बेसिकली एंडोर्फिन ये पैन रिसेप्टर्स होते हैं, इसको भी ये जो है जो ब्रेन के ज़रिए एंडोर्फिन जब रिलीज हो जाते हैं तो पेन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये क्विक रिव्यूज थी इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट की और इंटीरियर पार्ट की। अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर के हवाले से बात करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी से
जब हाइपर एक्टिविटी होती है यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जब हार्मोन की सिक्रीशन तेज़ हो जाती है तो उसके नतीजे में ये फॉलोइंग डिजीज़ कॉज हो जाती है। और जब उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है तो उससे ये 3 डिजीज़ कॉज होती है। तो सबसे पहले हम हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी यानी हाइपर सिक्रीशन की बात करेंगे। अगर हार्मोन तेज़ सिक्रीट होंगे, ज़्यादा सिक्रीट होंगे तो उससे सबसे पहले गाइगेंटिज्म प्रोड्यूस होगा। गाइगेंटिज्म भी एक बीमारी है। एक्रोमेगाले प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा एक्रोमेगैलिक गाइगेंटिज्म प्रोड्यूस होगा और कशिंग डिजीज कॉज होगी। हाइपर एक्टिविटी की बात करें तो हाइपर एक्टिविटी से ड्वार्फिज्म होगा, एक्रोमेक्रिया और सेमन डिजीज। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपर एक्टिविटी हो गई यानी कि उसमें हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ गई तो उसकी वजह से सियाद प्रोड्यूस होगा। सियाद से मुराद होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन तेज हो गई तो उसकी वजह से बेसिकली सियाद डिजीज कोस होगी, जिसे हम सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। हाइपर एक्टिविटी से डायबिटीज इंसिपिडस होगा। एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बेसिकली हाइपर एक्टिविटी, अगर दोनों की हाइपर एक्टिविटी होगी तो उसके नतीजे में डिस्ट्रोफिया एडिपोजोजेनेटेलिस होगी। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉजेज़ की बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड की डिसऑर्डर के कॉजेज़ क्या है? तो दो मेन कॉजेज़ हैं, या तो हाइपर एक्टिविटी होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन की सिक्रीशन होगी वो तेज़ हो जाएगी, या हाइपर एक्टिविटी होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन की सिक्रीशन स्लो हो जाएगी। तो सबसे पहले डिजीज़ गाइगेंटिज्म को हम डिस्कस करेंगे। गाइगेंटिज्म बेसिकली ये पिट्यूटरी डिसऑर्डर होता है और इसमें बॉडी की ग्रोथ बढ़ जाती है। एवरेज हाइट इसमें जो है 7 से लेकर 8 फीट जो है इसका एवरेज हाइट होता है। इसमें टोटल बॉडी हाइट जो है बढ़ जाती है और इसकी वजह से हाइट जो है 7 से 8 फुट तक बढ़ जाता है। कॉजेज ऑफ गैगेंटिज्म, गैगेंटिज्म की कॉजेज क्या है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड और प्री एडल्ट, यानी कि एडल्ट होने से पहले पहले या चाइल्डहुड के दौरान जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हाइट बढ़ जाती है, और जब हाइट बढ़ जाती है, एक्सेस कर जाती है, नॉर्मल स्टेज से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम गैगेंटिज्म कहते हैं। इसकी कॉजेज़ में बेसिकली एसिडोफैलिक सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की अंदर जो सेल होते हैं एसिडोफैलिक सेल होते हैं, अगर उसमें ट्यूमर हो जाते हैं, उसके सेल बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से भी गैगेंटिज्म हो सकता है। तो ये गैगेंटिज्म के एग्जांपल्स है, ये नॉर्मल है और ये गैगेंटिज्म्स है। इसके बाद सेकंड बेसिकली एक्रोमेगाले, सेकंड जो है एक्रोमेगालिज्म कहते हैं और ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है। और इसमें जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं यानी कि हाथ हो गए, पाँव हो गए, जबड़ा हो गया, ये बढ़ जाते हैं। इनलार्जमेंट, थिकनिंग एंड ब्रॉडिंग ऑफ बोन्स, इसमें ब्रॉड जो बोन्स होते हैं वो भी ब्रॉड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ होती है हाथ पाँव वगैरह वो भी बढ़ जाते हैं। वहाँ पर गैगेंटिज्म में पूरी बॉडी की साइज़ जो है बढ़ रही थी, यहाँ पे बॉडी की सिर्फ और सिर्फ हाथ और पाँव और इसके अलावा जबड़ा बढ़ जाएगा और कुछ हड्डियाँ होगी वो बढ़ जाएगी, लेकिन हाइट जो है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है वो बढ़ जाएगी। इसके कॉजेज़ की बात करें, कॉजेज़ ऑफ एक्रोमेगाले, एक्रोमेगाले की कॉजेज़ में हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस विद शेफ्ट ऑफ बोन्स। एपिफाइसिस बोन्स का हिस्सा होते हैं, जब वो बोन्स के साथ शेफ्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो गई तो उसकी वजह से एक्रोमेगाले होगा। इससे ये फ़ायदा होगा एक्रोमेगाले से, यानी कि शेफ्ट ऑफ बोन्स, इससे ये फ़ायदा होगा कि बॉडी की हाइट पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बोन्स इनलार्ज हो जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज़ इनलार्ज हो जाएगी, हाथ और पाँव जो है बड़े हो जाएंगे। एडिनोमेटस ट्यूमर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, इससे एंटीरियर पिट्यूटरी कॉजेज में एंटीरियर पिट्यूटरी का एडिनोमा हो सकता है, और एसिडोफैलिक में स्पेशली ये भी एसिडोफैलिक ट्यूमर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्रोमेगाले में जो है जबड़ा भी बाहर आ चुका है, नोस भी आप देख सकते हो लॉन्ग है, और सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस भी यहाँ पे हो चुकी है। तो ये बेसिकली इसके एग्जाम्पल है। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें बेसिकली तो एक्रोमेगाले के साइन एंड सिम्टम्स में सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस है, यानी कि आंखें जो हैं इसमें बाहर आ जाएगी और रिजेस बन जाएगी, किस्म के राउंड आइज बन जाएगी, और जो नोस होगा वो नोस ब्रॉड हो जाएगा, नोस का बूंद जो है ब्रॉड हो जाएगा, लिप्स जो है थिक हो सकती है। इसके अलावा रिंकल फॉर्मेशन ऑन द फोरहेड्स, फोरहेड्स पर रिंकल की फॉर्मेशन हो सकती है, निशान वगैरह छाले वगैरह भी पड़ सकते हैं। और जो लोअर जॉ होगा वो जॉ जो है बाहर की तरफ आ सकता है, जिसे हम प्रोग्नेथिज्म्स कहते हैं। फेस विद दिस फीचर्स कॉल्ड एक्रोमेगेलिक और गोरिल्ला फेस, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक्रोमेगेले की वजह से फेस के ज़रिए हम रिकग्नाइज करते हैं, मोस्ट कॉमन जो है फेस ही होता है,
और फेस जो है वो गोरिल्ला फेस की तरह होते हैं, लेकिन जैसे कि गोरिल्ला फेस होता है उसी तरह फेस बेसिकली एक्रोमेगाली के सिम्टम में आता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इससे केफोसिस हो सकता है। केफोसिस से मुराद ये होता है इनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स फीट्स विद बाउंस पेंग। जो स्पाइन होता है उस स्पाइन में कर्व आ सकते हैं, यानी कि गर्दन झुक सकता है। इसके अलावा हाथ जो है बड़े हो सकते हैं, पाँव भी बड़े हो सकते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया कि एक्सट्रीमिटीज़ जो है इनलार्ज हो सकता है। इसके अलावा स्कैल्प इज थिकन एंड थ्रोन इनटू फोल्ड्स। जो स्कैल्प होता है, स्कैल्प बेसिकली जो हेड के ऊपर जो फॉर्मेशन होती है, जैसे कि स्किन हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, एपोन्यूरोसिस हो गया, लूज एलोरल टिश्यूज हो गया और पीरियोस्टियम कहते हैं। ये बेसिकली खोपड़ी के ऊपर होते हैं। ये थिक भी हो सकता है और इसमें जो है बल्ब भी आ सकते हैं, यानी कि जोड़ वगैरह भी, राउंड फॉर्मेशन भी इसमें हो सकता है, फोल्डिंग भी हो सकती है। और ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स जो है, यानी कि जो बॉडी में बाल होते हैं उसकी ग्रोथ भी बढ़ सकती है। और विसरल ऑर्गन जो है इनलार्ज हो सकते हैं, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो भी इनलार्ज हो सकते हैं। तो नाउ यू कैन सी एक्रोमेगाली कंडीशन आप दे सकते हो, इसमें बेसिकली पाँव कितने बड़े हो चुके हैं। इसके बाद सेकेंड हम कशिंग डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। ये एक रेयर डिजीज़ होता है और इसकी करेक्टर में ओबेसिटी शामिल है। इससे बेसिकली ओबेसिटी हो सकती है। अब कशिंग डिजीज़ की दो कोशिश से, अगर पिट्यूटरी ओरिजिन से एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ गई तो उससे हम कशिंग डिजीज़ कहेंगे। और अगर एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल की हार्मोन बढ़ गई तो उसे हम कशिंग सिंड्रोम कहेंगे। तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ओरिजिन की बात करेंगे। जैसे कि आपको पहले बताया कि अगर एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स की लेवल जो है बढ़ गई किसी भी वजह से, हाइपरप्लेजिया हो गया उसमें, या इसके अलावा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक जो एड्रीनल कोर्टेक्स हो गया उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो गई, तो उसकी वजह से भी बेसिकली ये डिजीज़ हो सकती है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स टेक प्लेस। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो गए, जो बेसिकली जिसे हम कोर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, अगर उसमें हाइपर सिक्रीशन हो गई, उसकी सिक्रीशन बढ़ गई तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और इसे हम पिट्यूटरी ओरिजिन कहेंगे। ACTH इज इंक्रीज्ड बाय, जो ACTH हो गया एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसकी हाइपर सिक्रीशन यानी कि उसकी बढ़ने की वजूहत बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले पिट्यूटरी सेल, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड सेल कहते हैं, बेजोफैलिक सेल्स होते हैं। ये बेजोफैलिक सेल्स में ट्यूमर भी हो सकता है। इसके अलावा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ नॉन एंडोक्राइन ओरिजिन लाइक कैंसर ऑफ लंग्स और एब्डोमिनल वेसेरा, जो नॉन एंडोक्राइन ओरिजिन होते हैं, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर हो गया या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का मैलिग्नेंट कैंसर हो गया जो तेज़ी से फैल सकता है, उसकी वजह से भी ACTH हार्मोन की मिकदार बढ़ सकती है। हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, हाइपोथैलेमस में अगर डिसऑर्डर हो गया तो उसकी वजह से भी कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स बढ़ सकता है, और जब कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन बढ़ जाएगा तो ACTH हार्मोन्स भी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो साइन एंड सिम्टम्स में बेसिकली डिसप्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट्स रिजल्ट, बॉडी में बेसिकली फैट्स बढ़ जाएगा और उसकी वजह से मून फेस होगा। मून फेस का मतलब ये होता है कि चेहरा बिल्कुल चांद की तरह नज़र आएगा, क्योंकि उसके चेहरे में फैट्स की एकोमुलेशन होगी और वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन बढ़ जाएगी। टोर्सो बेसिकली फैट एकोमुलेशन इन चेस्ट एंड एब्डोमेन बट स्लिम लेग्स एंड आर्म्स। जो आर्म्स होंगे और लेग्स होंगे, पाँव और हाथ दोनों बिल्कुल स्लिम रहेंगे, फिट रहेंगे, लेकिन चेस्ट और एब्डोमेन में बेसिकली फैट्स बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को हम टोर्सो कहते हैं। इसके अलावा बुफेलो हम बेसिकली फैट डिपॉजिट ऑन द बैक ऑफ द नेक, गर्दन पे जब चर्बी बढ़ जाती है और इसके अलावा शोल्डर पे चर्बी बढ़ जाती है तो उसको जैसे गर्दन बिल्कुल बुफेलो की तरह होता है, बेंसे की तरह गर्दन नज़र आता है, इस वजह से सेम बुफेलो हम कहते हैं। पोर्ट बेली बेसिकली जो अपर एब्डोमेन हो गया उसमें फैट की एकोमुलेशन बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से पोर्ट बेली का कंडीशन डेवलप हो जाता है। तो यह देख सकते हो बुफेलो हम पे, और ये बेसिकली पोर्ट बेली है। इसके बाद हम ड्वार्फिज्म को डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन कैरेक्टराइज बाय स्टंट ग्रोथ। ये पिट्यूटरी डिसऑर्डर होता है बच्चों में और इसमें ग्रोथ जो है रुक जाता है। इस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। ये हाइपो सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है तो उसकी वजह से जो बॉडी हाइट होती है वो अपनी जगह रुक जाती है। इस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म या उर्दू में से बोनापन कहते हैं, यानी कद का रुक जाना। कॉजेज ऑफ ड्वार्फिज्म की कॉजेज इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बंद हो जाती है या कम हो जाती है तो इस कंडीशंस में ड्वार्फिज्म जो डेवलप हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन से जो ग्रोथ हार्मोन से वो डिक्रीज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, अगर हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है स्टॉप हो गया तो उसकी वजह से भी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा। डेफिशिएंसी ऑफ सोमेटोमेडिन सी,
अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो इसकी वजह से भी ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो सकता है। एट्रोफी ऑफ एसिडोफैलिक सेल्स इन एडिनो हाइपोफाइसिस, जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, अगर उसके एसिडोफैलिक सेल्स में एट्रोफी हो गया यानी कि उसके सेल जो है श्रिंक कर गए, उसके सेल की डेथ हो गई, तो उसकी वजह से भी बेसिकली ड्वार्फिज्म हो सकता है। ट्यूमर ऑफ क्रोमोफ्रोब्स, क्रोमोफ्रोब्स ये भी बेसिकली सेल्स होते हैं, अगर इसमें ट्यूमर्स हो गया तो इस कंडीशन से भी ड्वार्फिज्म हो सकता है। नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स कंप्रेसिस एंड डिस्ट्रॉय द नॉर्मल सेल, जो नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स होता है यानी बेसिकली जो क्रोमोफोब सेल्स होते हैं, अगर उसमें ट्यूमर्स हो गया तो वो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो उससे सप्रेस हो जाते हैं। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना काम करना छोड़ दिया तो उसकी वजह से भी ड्वार्फिज्म हो सकता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो स्टंट स्केलेटल ग्रोथ, स्केलेटल ग्रोथ में स्टंट होगी यानी कि ग्रोथ नहीं होगी और बॉडी का हाइट जो है वो रुक जाएगा। मैक्सिमम हाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट, 3 फीट से हाइट जो है यानी कि 3 फुट से कद मजीद नहीं बढ़ेगा। हेड बिकम स्लाइटली लार्जर इन रिलेशन टू द बॉडी, बॉडी के मुकाबले में जो हेड होगा यानी कि सर होगा वो बड़ा होगा। मेंटल एक्टिविटी इज़ नॉर्मल विदाउट एनी डिफॉर्मिटी, किसी डिफॉर्मिटी के बगैर यानी कि मेंटल जो एक्टिविटी होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी और बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बॉडी का जो हाइट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ नॉट इफेक्टेड ड्यू टू द लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम इफेक्टेड नहीं होता। बट इन पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म प्यूबर्टी इज़ नॉट ऑब्टेन ड्यू टू लैक ऑफ ट्रॉपिक हार्मोन्स, लेकिन प्यूबर्टी जो होती है प्यूबर्टी स्टेज जो है पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, अगर पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से बेसिकली ड्वार्फिज्म हुआ है तो उसकी वजह से प्यूबर्टी नहीं होगी, क्योंकि पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म बेसिकली गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स भी उसमें प्रोड्यूस नहीं होगी और अगर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज नहीं होगी तो उसकी वजह से प्यूबर्टी नहीं होगी यानी कि बलागत नहीं होगी। टाइप्स ऑफ ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म के फिर मजीद टाइप्स है। सबसे पहले टाइप्स को हम लेरन ड्वार्फिज्म कहते हैं, सेकंड टाइप्स को हम साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म कहते हैं और थर्ड टाइप्स जो है उसे हम ड्वार्फिज्म इन डिस्ट्रोफिया एडिपोज जेनिटल्स कहते हैं। ये इसके बेसिक 3 टाइप्स हैं ड्वार्फिज्म के। अब सबसे पहले हम एक्रोमेक्रे को डिस्कस करेंगे। एक्रोमेक्रे भी बेसिकली ये अदर डिसऑर्डर है और इसे हम ये एडल्ट्स का रेयर डिसऑर्डर होता है, रियल डिजीज़ है और इसकी वजह से जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है बॉडी की यानी कि हाथ और पाँव होते हैं उसमें एट्रोफी हो जाती है। कॉजेज ऑफ एक्रोमेगरी की डिस्कस करेंगे तो ग्रोथ हार्मोन्स इन एडल्ट्स, अगर एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से एक्रोमेग्रिया हो सकता है। इसके अलावा सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज इन द फॉलोइंग कंडीशन, ग्रोथ हार्मोन कब डिक्रीज हो सकते हैं तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीजिंग यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई तो उसकी वजह से भी एक्रोमेग्रिया हो सकता है। इसके अलावा एसिडोफैलिक सेल्स इन एटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एसिडोफैलिक सेल्स की ईट्रोफी हो गई यानी कि उसका फंक्शन रिड्यूस हो गया तो उसकी वजह से भी एक्रोमेग्रिया हो सकता है। ट्यूमर ऑफ क्रोमोफ्रोब्स, जो क्रोमोफ्रोब सेल्स होते हैं अगर उसमें ट्यूमर हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना काम करना छोड़ दिया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये क्रोमेक्रिक कंडीशन है। नाउ साइन इन सिम्टम्स की बात करें तो एट्रोफी एंड थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो थिन हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, ये इसके मेजर सिम्टम्स में शामिल है और इसके नतीजे में हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिकल हार्मोन्स यानी जो ACTH होता है जिसे हम एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स कहते हैं उसकी सिक्रीशन भी कम हो सकती है। पर्सन बिकम लेथार्जिक एंड ओबेस, और इसके जो क्लाइंट होता है जो पेशेंट होता है वो लेथार्जिक होता है, थकन महसूस करता है और ओबेसिटी होती है उसमें। लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन इसमें रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद हम सेमन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। सेमन डिजीज़ ये भी एक रेयर पिट्यूटरी डिजीज़ है और इसे हम कैचेक्सिया भी कहते हैं। ये पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म से रिलेटेड होता है यानी कि जब हाइपोपिट्यूटरिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड जब अपना काम करना छोड़ देता है तो उस कंडीशन को हम पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम जो है सेनाइल डिके, इसमें बॉडी जो है ख़राब हो जाती है, डिके हो जाती है और डिके जो है हार्मोन्स, डिके तब को होता है जब डिफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स यानी कि हार्मोन्स की डिफिशिएंसी होती है टारगेट ग्लैंड से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक, यानी कि फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल कोर्टेक्स हो गया या इसके अलावा गोनेड्स हो गए। अब ये टारगेट ग्लैंड है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा और थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल कोर्टेक्स हो गया या गोनेड्स हो गए, इस तक अपना हार्मोन नहीं पहुंचेगा और जब अपना हार्मोन नहीं पहुंचेगा तो ये ग्लैंड्स, इस ग्लैंड के सेल में एट्रोफी हो जाएगी। इस कंडीशन को हम सेनाइल डिके कहते हैं यानी कि बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे वो अपना काम करना छोड़ देंगे। लॉस ऑफ एयर एंड लॉस ऑफ टीथ, इस कंडीशन में
हेयर्स हो गए और टीथ हो गए वो भी लॉस हो सकते हैं। द स्किन ऑन द फेस बिकम ड्राई एंड रिंकल, स्किन जो है ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है और उसमें रिंकल फॉर्मेशन हो जाती है और ये मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है